विपक्ष जोड़ते रह जाएंगे नीतीश कुमार, उधर टूट जाएगी पार्टी, उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा हाल। बीजेपी के संपर्क में हैं सारे सांसद, 2024 चुनाव से पहले पार्टी हो जाएगी खत्म या होगा बड़ा खेला। बीजेपी के चाणक्य ने नीतीश के दो करीबियों को दिया ऑपरेशन लोटस का जिम्मा, तेजस्वी भी खाएंगे मात। इधर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली कोलकाता के चक्कर लगा रहे हैं, उधर पटना में उनके सियासी अंत की पटकथा लिखी जा रही है। जब तक नीतीश अपने से जागेंगे तब तक ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे जैसा हाल हो जाए, न झंडा रहेगा न डंडा रहेगा, कुर्सी तो कोसों दूर हो जाएगी। बीजेपी के चाणक्य ने नीतीश कुमार के ही दो सबसे करीबियों को जेडीयू से सांसद लाकर पार्टी तोड़ने की जिम्मेदारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा तो दावा करते हैं कि सारे सांसद उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के चाणक्य ने नीतीश के दो करीबियों को दिया ऑपरेशन लोटस का जिम्मा, तेजस्वी भी खाएंगे मात। इधर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली कोलकाता के चक्कर लगा रहे हैं, उधर पटना में उनके सियासी अंत की पटकथा लिखी जा रही है। जब तक नीतीश अपने से जागेंगे तब तक ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे जैसा हाल हो जाए, न झंडा रहेगा न डंडा रहेगा, कुर्सी तो कोसों दूर हो जाएगी। बीजेपी के चाणक्य ने नीतीश कुमार के ही दो सबसे करीबियों को जेडीयू से सांसद लाकर पार्टी तोड़ने की जिम्मेदारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा तो दावा करते हैं कि सारे सांसद उनके संपर्क में हैं। उनके इस दावे को यह कहकर हवा हवाई नहीं बताया जा सकता कि अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो बोलेंगे ही। इस बात में दम इसलिए है क्योंकि जिस नाव पर इस वक्त नीतीश सवार हैं और राज्य वाली नदी पार कर रहे हैं, वो लोकसभा के समुद्र को पार नहीं कर सकते। खुद उनके नेताओं को लगता है कि नाव चलाने वाला कभी भी उसमें छेद कर सकता है। आप पिछले दो लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन देख लीजिए और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार का पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए ललकारना सही है। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू मैदान में आई और 38 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में नीतीश की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली, तब भी नीतीश पीएम मोदी को टक्कर देने निकले थे। फिर उनकी समझ में बात आ गई और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। नतीजा यह हुआ कि 2 सांसदों वाली पार्टी 16 सीटें जीत गई। यहीं से एक बार फिर नीतीश कुमार को पर लग गए। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी कहा कि अब आप दिल्ली मटेरियल हो गए हैं। इसी गलतफहमी को दूर करने का जिम्मा जेडीयू से आए आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिला, क्योंकि आरसीपी सिंह 2019 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए टिकट बंटवारे में उनकी बड़ी भूमिका थी। जिनको उन्होंने टिकट दिया वो जाहिर तौर पर उनके संपर्क में थे। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार 3 साल तक जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे, इसलिए पार्टी में उनके भी सांसदों से अच्छे ताल्लुकात थे। अपने संबंधों का इस्तेमाल कर दोनों जेडीयू सांसदों को तोड़ने में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी राष्ट्रीय महासचिव फैसल इमाम ने दावा किया है कि जेडीयू इस बार अच्छे उम्मीदवारों के लिए तरस जाएगी। सभी सिटिंग सांसद जेडीयू की दुबती नाव की सवारी छोड़कर भागेंगे। इस दावे में दम क्यों नजर आता है, इसके पीछे 3 कारण है। पहला, जेडीयू के जितने भी सांसद हैं वो जानते हैं कि बिना बीजेपी के जीत नहीं मिलेगी। दूसरा कि जेडीयू में रहकर जीते भी तो क्या हासिल होगा, विपक्ष की सरकार तो बनेगी नहीं, ये भी विपक्षी मानते हैं। तीसरा, तेजस्वी यादव भी जेडीयू के कमजोर होने पर खुश होंगे, उनको तो सीधा मुकाबला फिर बीजेपी से करना होगा। तो अगर आरजेडी खेमे को लगा कि जेडीयू कमजोर हो रही है तो और ज्यादा जोर लगाएगी। आरजेडी के कई नेता तो खुलकर नीतीश के खिलाफ बोलते हैं। नीतीश कुमार पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले, अब वो नेताओं से मिल रहे हैं जो कांग्रेस से अलग चल रहे थे। इसमें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी शामिल हैं। केसीआर से भी नीतीश कुमार कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन घुमा फिरा कर वहीं आकर अटक जाती है कि मान लीजिए सब हो भी गया तो क्या विपक्ष कुमार को अपना नेता मानेगा, जिसके बिहार में कोई ठिकाना नजर नहीं आता। अकेले दम पर जब भी चुनाव नीतीश कुमार लड़े हैं औंधे मुंह गिर जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा हो गया या फसाना बनकर रह जाएगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।